जय श्री हरि नमो नारायण। गुरुवार की असली चमत्कारी कथा। सभी साथियों को नमो नारायण। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित माना गया है। यह व्रत सुख, संपन्नता, वैवाहिक सौभाग्य, विद्या और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाला होता है। कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है या इसकी कथा सुनता है, उस पर श्री हरि की विशेष कृपा अवश्य होती है। आज आप सभी के लिए प्रस्तुत है गुरुवार व्रत की दिव्य और प्रेरक कथा। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में नमो नारायण लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, दीनबंधु। नाम भले ही पवित्र था, पर वहाँ का हर व्यक्ति गरीबी और कष्टों से घिरा हुआ था। उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, बिमला। बिमला का नाम अर्थ था निर्मल, पर उसका जीवन दुखों की धूल से भरा हुआ था। उसके फटे बस्तर, टूटी झोपड़ी, खाली बर्तन और पेट की आग सब उसके कष्टों की कहानी कहते थे। लेकिन इन सब के बीच उसके हृदय में एक दीपक कभी नहीं बुझा, भगवान विष्णु में अटूट विश्वास। हर गुरुवार वह व्रत रखती थी, चाहे उसके घर में अन्न का एक दाना हो या न हो। गुरुवार की सुबह वह स्नान करने सरोवर जाती। अन्य स्त्रियां घी का दीपक जलाती, सुगंधित पुष्प चढ़ाती, पर बिमला के पास केवल एक लोटा जल होता। वह तुलसी माता के सामने बैठकर प्रेम से कहती, प्रभु, मेरे घर में कमी हो सकती है, पर मेरी भक्ति में नहीं। यह मैं आपको वचन देती हूँ। उसके आंसू तुलसी की मिट्टी में गिरते। वे आंसू केवल जल नहीं थे, वे दुख, तपस्या और विश्वास का अर्घ्य थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। धनी लोग भी परेशान हुए, पर बिमला तो पहले ही गरीबी में डूबी थी। वह कई दिनों से केवल पानी पर जीवित थी। अगला गुरुवार आ गया और उसके पास व्रत पूरा करने के लिए एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। वह दर दर गई। मुखिया, सेठ सबने उसे अपमानित किया। उसकी पुरानी कटोरी का भी मजाक उड़ाया गया, पर उसने हार नहीं मानी। थकी हारी बिमला को एक गरीब बूढ़ी दादी याद आई। दादी के पास भी बहुत कम था, पर दिल सोने जैसा था। उन्होंने अपनी बची खुची मुट्ठी भर आटा बिमला को दे दिया। वह आटा बिमला के लिए स्वर्ग से उतरा प्रसाद जैसा था, भगवान विष्णु साधु रूप में। उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु बिमला की भक्ति देख रहे थे। माता लक्ष्मी से बोले, आज मेरी एक भक्त ने तपस्या की, प्रकाष्ठा पार की है। अब मुझे उसके कष्ट दूर करने ही होंगे। उन्होंने वृद्ध साधु का रूप धारण किया और बिमला की झोंपड़ी पहुँचे। नारायण नारायण, भिक्षा दे देवी। बिमला लज्जित हो गई। वह साधु को कुछ दे भी नहीं सकती थी। कंपित स्वर में बोली, महाराज, मेरे घर में कुछ नहीं है, बस एक मुट्ठी प्रसाद रखा है पारण के लिए, पर यदि आप स्वीकार करें तो मुझे सौभाग्य होगा। बिमला ने वह आटा साधु को दे दिया। वह आटा कम था, पर उसमें भक्ति अनंत थी। साधु मुस्कुराए और कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मैंने देख ली। अब यह आटा केवल आटा नहीं रहेगा। इसे अपने सबसे खाली मटकी में रख देना, यह कभी समाप्त नहीं होगा। बिमला ने झुककर प्रणाम करना चाहा, पर साधु अदृश्य हो गए। वह समझ गई वे स्वयं भगवान विष्णु थे। बिमला ने आटा मटके में डाल दिया। क्षण भर में मटके से सुनहरी रोशनी निकली। मटके में आटा बढ़ता ही गया, उमड़ता गया, भरता गया। बिमला की झोंपड़ी बरसों बाद भोजन की सुगंध से भर उठी। उस रात उसने बरसों बाद पेट भर भोजन किया। इसके बाद उसके घर का मटका कभी खाली नहीं हुआ। वह स्वयं गरीबों को खिलाने लगी। गांव वाले हैरान थे, पर रहस्य कोई नहीं जानता था। बिमला बस प्रभु का स्मरण करती रही। वह कहती, प्रभु, मेरी दरिद्रता चली गई है, पर मेरी भक्ति न बदलें। सुख में आपको न भूलना ही असली तपस्या है। बिमला की कथा हमें सिखाती है, कठिन समय में विश्वास रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। सच्ची भक्ति ईश्वर को बाध्य कर देती है कि वे स्वयं भक्त की सहायता करे।
तपस्या केवल भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई का नाम है। सुख मिलने पर भी ईश्वर को न भूलना ही वास्तविक धर्म है। प्रिय साथियों, गुरुवार व्रत की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आपके जीवन में सदैव शांति, सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा प्रवाहित होती रहे। कमेंट में नमो नारायण लिखकर प्रभु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जय श्री हरि, हरि ओम।